सुएसो माध्यमिक विद्यालय कलम्बोली, कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, विषय शिक्षक श्री SP पाटिल। शैक्षणिक वीडियो में आप सबका स्वागत करते हैं। छात्रों, हम देख रहे थे गद्य पाठ 7, जहाँ चाह वहाँ राह। रचनाकार है अनुराधा मोहिनी की। ये जो कहानी है, कहानी के पहले हिस्से में हमने देखा कि एसंबा गांव और पाठशाला के बीच एक बहुत बड़ा नाला था और उसी के कारण बच्चे बारिश के समय पर नाला लांघकर पाठशाला नहीं जा सकते थे। उनकी अनुपस्थिति रहती थी और उनका नुकसान भी होता था। और इसी तरह हर साल यही समस्या उनके सामने थी। तो एक दिन बच्चे बरगद के पेड़ के नीचे चौपाल पर इकट्ठा हुए और उन्होंने कुछ हल निकालने का सोचा। बहुत सारे छात्रों ने अपनी मन की बात कही और उसमें से उन्होंने हल निकालने की कोशिश की। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये आत्मविश्वास इन छात्रों में आया और उन्होंने नाले की जो समस्या है वह उसके ऊपर हल निकालने का उन्होंने प्रयत्न किया। तो चलो बच्चों, हम इस कहानी का अगला हिस्सा देखते हैं। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। दामिनी ने जब कहा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती बच्चों, और दामिनी की ये बात सुनकर जो बच्चों में बातचीत का जो माहौल था, माहौल का मतलब है वातावरण, वो वातावरण पूरी तरह बदल गया और हर कोई एक गंभीर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। उन्हें भी लगा कि दामिनी के बातों में भी दम है, हम कुछ न कुछ क्या करते सोचते हैं। तो सारे बच्चे गंभीर होकर सोचने लगे। हल मिल गया, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। और उसी छात्रों में से आशीष नाम के विद्यार्थी ने कहा कि मित्रों, हल मिल गया। हल का मतलब है निराकरण। इस गंभीर समस्या का निराकरण हो गया। हम क्या कर सकते हैं, पाठशाला में भी, बरसात में भी हम क्या कर सकते हैं, पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक थी और स्वर में उत्साह दिखाई दे रहा था कि कुछ न कुछ समस्या का हल आशीष ने ढूंढा है। सबने एक साथ पूछा, कैसे? हम नाले पर पुल बनाएंगे। सबने एक साथ आशीष की तरफ देखकर पूछा कि आशीष, ये कैसे, हम क्या कर सकते हैं, इसका हल क्या है? सबने एक साथ आशीष से पूछा। आशीष ने कहा, मित्रों, हम नाले पर पुल बनाएंगे। तो सभी ने कहा कि पुल। मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ, पुल। आशीष ने भी आत्मविश्वास पूर्वक कहा कि हाँ, पुल ही बनाएंगे। आशीष ने आगे कहा कि विज्ञान की पुस्तक में हम सबने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे भी हैं। तो आशीष ने अपने दोस्तों से कहा कि दोस्तों, विज्ञान की पुस्तक में हम सबने पुल की जानकारी तो पढ़ी है कि पुल किस तरह होते हैं, किस तरह बना सकते हैं, उसके लिए क्या क्या चाहिए, ये सब हम लोगों ने विज्ञान की किताब में पढ़ा है। जब हम शहर जाते हैं तो बड़े बड़े पुल भी देखते हैं। अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, अंतर्जाल से भी पुल बनाने की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई भी मतलब
कठिनाई नहीं है, हमारे लिए ये आसान है, हम पुल बनाएंगे। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। आशीष ने सभी दोस्तों को ढील देते हुए कहा कि देखो मित्रों, हमारे गांव का नाला इतना चौड़ा भी नहीं है, हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। हमारा नाला छोटा है, इतना चौड़ा नहीं है, तो हमें 10 फीट का पुल बनाना पड़ेगा। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह एसंबा गांव में फैल गया और जो छात्रों ने सब मिलकर तय किया पुल बनाने का, तो ये जो विचार था, हर एक के मुंह से ये जो बात थी वह पूरे गांव में फैल गई कि छात्र क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे लड़के पाठशाला में जाने के लिए नाले पर पुल बनाने की कोशिश कर रहे, सोच रहे हैं। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। हौसला का मतलब है हौसला, हिम्मत। तो जब गांव के बुजुर्गों ने ये बात सुनी, उनके कान पर गई, तब हर एक व्यक्ति विचार और विद्यार्थियों की हिम्मत की प्रशंसा कर रहे, उन्हें दाद देने लगे, शाबाशी देने लगे। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों का काम करना शुरू कर दिया और सभी विद्यार्थी ने छोटे छोटे समूह बनाकर क्या किए, प्रकल्प, इस जो पुल बनाने का जो प्रकल्प है उसका बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया कि हमें किस तरह पुल बनाना है, क्या क्या उसके लिए मटेरियल लगेगा, क्या क्या सामग्री लगेगी, इसके ऊपर कई पुल कैसे बनाना है, इसके ऊपर वह चर्चा करने लगे और उन्होंने काम शुरू कर दिया। सामग्री की सूची बनाई, सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये एकत्रित करना आरंभ कर दिया। इतना ही नहीं, सब विद्यार्थी सामग्री की उन्होंने सूची, एक यादी बनाई और उसी सामान खरीदने के लिए हमें उन्होंने 20-20 रुपये एकत्रित करना भी आरंभ करना शुरुआत उन्होंने की शुरुआत करना उन्होंने 20-20 रुपये निकाले। अपनी ओर से उन्होंने क्या किए, पैसा जमा करने की कोशिश की। अब पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। जब छात्रों ने 20-20 रुपये निकाले और पैसे इकट्ठा करने के लिए शुरुआत की, तब गांव के लोगों को भी लगा और शिक्षकों की भी लगा कि बच्चे इतने सारा अच्छा काम करने जा रहे हैं, तो हम क्यों न उन्हें मदद की, हमको क्यों न उसे सहायता कर ले। तो सभी गांव के बुजुर्गों ने और पढ़े लिखे लोगों ने, बड़े बड़े उनके भाइयों ने, और इतना ही नहीं तो पाठशाला के शिक्षकों ने भी गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके, उन्होंने मदद की। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी और ऐसे करते करते पुल के लिए सामग्री जो खरीदनी थी उसे खरीदने के लिए पैसे, राशि का मतलब धन, जमा हो चुकी थी। मतलब बच्चों ने जो काम हाथ में लिया था वह अभी पूरा होने जा रहा था। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। विद्यार्थियों ने अपने गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनका भी अनुभव, उनकी भी सहायता ली और उनके मुताबिक, उनके कहने के मुताबिक, और इतना ही नहीं, उनका बुजुर्गों पर जो अनुभव था, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। मतलब गांव के बुजुर्ग, गांव के युवा और सब विद्यार्थी मिलकर, उन्हें भी उत्साह आया और सब काम एक साथ मिलकर वह पुल बनाने के काम में जुट गए। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा। प्रयास का मतलब कोशिश, संगठित, इकट्ठा होना।
सबकी कोशिश इकट्ठा होने पर, संगठित प्रयासों से, संगठित कोशिश करने पर जो पुल बनाने का काम है वह आकार लेने लगा। आहिस्ता आहिस्ता काम आगे बढ़ रहा था। सीमेंट की पाइपें खरीद दिए गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। आहिस्ता आहिस्ता पुल बनाने की जो सामग्री थी वह आने लगी और उसमें क्या क्या था, सीमेंट की पाइपें खरीदे गए, लोगों ने पत्थर इकट्ठा किए गए, ईंट लाई और बंजर ज़मीन से मिट्टी खोदी गई। बंजर ज़मीन मतलब जहाँ धान उगता नहीं, ऐसे ज़मीन से मिट्टी खोदी गई। मतलब कुछ जो सामान था, सामग्री थी, वह गांव के लोग, गांव के युवक और बुजुर्ग लोग क्या करते थे, इधर उधर से जुटा रहे थे। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्गों ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग था, उन्होंने पुल बनाने के लिए जो रेत लगेगी वह रेत बहुत सारी मात्रा, प्रचुर मतलब अधिक मात्रा में जितनी लगेगी उतनी रेत उन्होंने उपलब्ध करा दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। पूरे गांव ने सहयोग दिया। उन्हें लगा कि हमारे लड़के सब काम कर रहे हैं और एक अच्छा काम करने जा रहे हैं, जो बहुत साल की जो समस्या है वह उसका हल निकालने जा रहे हैं, तो हमें भी क्या करना चाहिए, उन्हें मदद करनी चाहिए। इसलिए पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। मतलब जिन सामग्री जो सामग्री बिना पैसे से हम इधर उधर से ला सकते हैं, वह सब ईंटें, पत्थर, मिट्टी सब गांव के लोगों ने लाई। हर दिन स्वप्न पूर्ति, अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई। मतलब एक एक दिन निकलता जा रहा था, पुल का काम हो रहा था, तब सबके चेहरे पर खुशी दिखाई दे गई। वर्षों की कठिनाई दूर हुई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। बहुत सारी कठिनाइयाँ थी और ऐसे कठिनाइयों के ऊपर मात करके केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान, गांव के लोगों से, युवकों की सहायता, बुजुर्गों का अनुभव और विद्यार्थियों की शक्ति श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि प्राप्ति। तो पूरे गांव के लिए ये क्या है, अद्भुत प्राप्ति थी। मतलब एक अच्छा काम हुआ था। उन्हें भी, इसके गांव के लोगों को भी बहुत खुशी हुई कि बहुत वर्षों के बाद हमारे सपना पूरा होता जा रहा है। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था और सबको उस समय एकता का महत्व क्या है, संगठन और श्रमदान का महत्व क्या है, ये सब जानने लगे। कि अगर हम इसी तरह इकट्ठा ना होते, हम श्रमदान ना करते और हम एकता ना दिखाते, तो ये हमारा जो सपना था वह कभी पूरा नहीं हो सकता था। ये जो समस्या है वह कभी दूर नहीं हो सकती थी। लेकिन हमारे एकता, संगठन और श्रमदान से ये काम पूरा हो रहा है। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। अभी बरसात का दिन आ गया। तब इस साल भी बरसात में हर तरह नाले में पानी भर गया। नाले में 4-5 फीट पानी ऊपर है, लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ कि बच्चे पाठशाला जाने से रुके नहीं। बच्चे अच्छी तरह से हंसते खेलते पुल को पार करके पाठशाला में के राह जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता, मानो मन ही मन कह रहा था,
जहाँ चाह वहाँ रहा। और पुल पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता था, प्रशंसा करता थी। वाह मेरे बच्चों, तूने तो कमाल कर दिया। इतने सालों से जो गांव के लोगों को हुआ नहीं, वह आपने सबको इकट्ठा करके ये काम कर दिया। और मन में मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ राह। अगर मन में इच्छा हो तो हमें क्या होता है, मार्ग मिलता है। जुई ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया। अब बहुत सालों के बाद ये पुल बन रहा था और एक कठिन समस्या का हल निकलने जा रहा था। तो जुई ने अपने बड़े भाई की इस मदद से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने क्या किया, उसे संगणक में कॉपी कर दी और शिक्षा निरीक्षक के सामने उसे जो पुल बनाने का वृत्तांत प्रस्तुत किया। और इसी तरह पाठशाला के विद्यार्थियों ने बुजुर्ग युवकों की सहायता से और गांव के सभी लोगों की सहायता से ये अपना नाले पर, पाठशाला गांव की तरफ से नाले में नाले से पाठशाला जाने का जो रास्ता था वह बना लिया। छात्रों, इस पाठ में बहुत सारे ऐसे कुछ शब्द हैं वो जो मैंने बताए हैं। ठीक से पाठ को पढ़ना है और इस कठिन शब्दों को क्या करना है, लिखना है। ये इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमारे मन में इच्छा हो तो हमें क्या मिलेगा, हमें मार्ग जरूर मिलता है। धन्यवाद छात्रों।